पहाड़ी चूल्हे की बात ही कुछ अलग है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ पे 8 बजे से। तो पहाड़ों की आज ज़िंदगी से मेरा ब्लॉग होने वाला है। आज मैं आपको ले चलती हूँ पहाड़ की उस ज़िंदगी में जहाँ प्रकृति की हवा साफ़ है, प्रकृति में जी रहे लोगों का मन सच्चा है, सच्चे लोग हैं और जो आज भी ज़िंदगी प्रकृति के करीब जी जाती है। तो कुल मिला के इसमें पहाड़ी जीवन से 7 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले टॉपिक में जो आता है वो पहाड़ी जीवन की सुबह से आता है, क्योंकि सुबह सुबह पहाड़ों में चिड़ियों का चहचहाना होता है जिससे सभी गांव के लोग उठ जाते हैं। यहाँ अलार्म की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहाड़ी लोगों की सुबह ठंडी हवा चिड़ियों के चहचहाने से ही हो जाती है। एक सामने पहाड़ दिख रहे हैं तो यहाँ पे सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से निकलता हुआ और माहौल शांत और सुकून भरा यहाँ पे होता है। तो ये देखिए चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ भी यहाँ पे आ रही है और काफ़ी यहाँ पे सुबह धुंध छाई हुई है। हमारे चारों तरफ यहाँ पे पहाड़ी पहाड़ है जिसके बीच में बसा है गांव। ठीक सामने सूर्योदय हो चुका है, कुछ पहाड़ियाँ उधर साइड हैं। तो सुबह का माहौल कुछ ऐसा है। तो बैकग्राउंड में आप सुन सकते हो कि चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा आ रही है। जो दूसरा टॉपिक है वो है मेहनत भरी लेकिन यहाँ पे सच्ची ज़िंदगी होती है। काफ़ी कठिन यहाँ पे पहाड़ियों का जीवन होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहाड़ियों की जो ज़िंदगी होती है वह काफ़ी कठिन होती है। जैसे कि जंगल जाके घास लाना, खेतों से घास काटना, खेती बाड़ी का काम, पशुओं को चारा पानी वगैरह देना, घर का काम, जंगलों से लकड़ियाँ लाना आदि ये काम पहाड़ों में किए जाते हैं। यही मेहनत हमें जो है ज़मीन से जोड़े रखती है। तीसरा आता है इसमें पहाड़ी खाना, स्वाद और सेहत। मंडुए की रोटी, झंगोरे की खीर, भट की दाल गढ़वाल में बनाई जाती है। अक्सर यह खाना सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। यहाँ का खाना कम मसालों वाला ही सही लेकिन बहुत ताकत देने वाला होता है। चौथे टॉपिक में आता है रिश्ते और संस्कृति। पहाड़ों में जो आपसी रिश्ते होते हैं वो बहुत ही गहरे होते हैं और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं साथ में मिलकर मनाए जाते हैं। जैसे गांव में झुमेलो नृत्य होता है तो सारे गांव की महिलाएं झुमेलो नृत्य मनाने के लिए सभी पंचायती जो चौक होता है उसमें आ जाते हैं। रिश्तों की इसमें इतनी समझ होती है कि अगर किसी के रिश्ते में कोई परिवार में कोई दुखी होगा तो उसमें सभी मिलकर सहभाग अपना देते हैं और एक दूसरे की यहाँ पे मदद भी की जाती है। पांचवा टॉपिक है पहाड़ी जीवन की चुनौतियाँ, क्योंकि आप सभी को पता है पहाड़ में हर सुविधा का समाधान नहीं हो पाता है। कुछ न कुछ यहाँ पे असुविधाएं पाई जाती हैं, जैसे सड़क हो गई, हॉस्पिटल वगैरह हो गए, शिक्षा का हो गया। बहुत सारी चुनौतियों का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। यहाँ पे रोज़गार का भी कोई शेड्यूल नहीं होता है। रोज़गार के लिए भी लोग यहाँ से पलायन करने लगते हैं। कई जगह रास्ते वगैरह सड़कें नहीं गई हुई हैं। ये भी आज एक पलायन का कारण है। ये सब आज भी पहाड़ी जीवन की सच्चाई है, लेकिन फिर भी पहाड़ी जीवन का सुकून इन सब पर भारी पड़ता है। छठवां आता है कि पहाड़ हमें प्रकृति से क्या सिखाते हैं कि प्रकृति की कदर करना, कम में ही खुश रहना और रिश्तों को निभाना, यही प्रकृति की सच्चाई है और यही पहाड़ी जीवन की सच्चाई है कि हमें कैसे प्रकृति की कदर करनी चाहिए। पहाड़ी जीवन में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है लोगों से साझेदारी बना के और प्यार प्रेम से एक साथ दूसरे का सहयोग करना, सुख और दुख में हर किसी का साथ देना, यही पहाड़ी जीवन की असली सच्चाई है। इसी टॉपिक पे था मेरा आज ब्लॉग और ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ये पहाड़ी जीवन का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में।